सभी को नमस्कार। हमारे जो Q&A सेशन है उसके 4th एपिसोड में तो आप सभी का हम क्वेश्चन लेना आप शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दीपक मौर्य 3108 का। सर, आई एम फेसिंग डायबिटीज न्यूरोपैथी सिम्टम्स विथ इरेगुलर हार्ट बीट, ट्रबल इन वॉकिंग, माई एज इज 41, HbA1c 6.5, प्लीज सजेस्ट। तो देखिए दीपक जी, आपको जो प्रॉब्लम है वो डायबिटीज न्यूरोपैथी की है और ये डायबिटीज का वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ही है। तो इसमें कैसा है कि न्यूरोपैथी के भी अलग अलग टाइप होते हैं डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी। जैसे एक होता है सेंसरी न्यूरोपैथी, यहाँ पर आपको सेंसेशन या फिर जो स्किन में जैसे टिंगलिंग, नमनेस, ये सब जो समस्या होती है उसे कहते हैं सेंसरी न्यूरोपैथी। फिर जो दूसरा है वो है मोटर न्यूरोपैथी। ठीक है, तो वहां पर कैसा है कि आपके मसल्स में जो वीकनेस वगैरह ये जो समस्या है वो आती है। फिर तीसरा एक टाइप होता है जिसको बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्व न्यूरोपैथी। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं, हार्ट बीट वगैरह, उसका इरेगुलर होना, ऐसी कुछ समस्या होती है। तो आपको जो है जो न्यूरोपैथी की समस्या है वो वहां तक इतनी सीवियर हो गई है, तो बेहतर मैं आपसे यही कहूंगा कि आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा कि जो इसका रूट कॉज है वो है डायबिटीज। आप उसके लिए जो है थोड़ा सा काम करें और इस पे जो है डाइट के थ्रू अपने डायबिटीज को जो है इसको रिवर्सल की तरफ या रेमिशन की तरफ आप ले जाएं। तो आपका जो न्यूरोपैथी में जो नर्व डैमेज है, देखिए जो नर्व डैमेज हो चुका है उसको कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं, पर हाँ बहुत अगर डैमेज हो गया, बहुत सीवियर डैमेज है, तो फिर उसको मोस्टली नहीं कर सकते हैं। पर जो आने वाले समय में जो नर्व डैमेज हो सकता है, ठीक है, या फिर जो सिम्टम्स है ये हो बढ़ सकते हैं, जैसे इम्बैलेंस की समस्या। ठीक है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है इससे आप बच सकते हैं अगर आप अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर लें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। पुष्पा रानी 7793, गुड इवनिंग सर, मैं डायबिटीज के साथ किडनी और हार्ट की पेशेंट हूँ, इसमें इसमें इतना प्रोटीन ले सकते हैं? देखिए, आपको जो प्रोटीन लेना है वो आपकी जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है 0.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, 0.6 टू 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, इतना आपको लेना है। ठीक है, क्योंकि अगर ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ही, तो इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाना है, तो फिर आपकी शायद किडनी वगैरह पे असर हो, पर इतना आपको मिनिमम लेना है। और देखिए क्या होता है कि अगर आप डायबिटिक हैं और अगर आप देखिए हमारा जो न्यूट्रिशन है उसमें अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट आप देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है। अब क्योंकि आपको डायबिटीज है तो कार्बोहाइड्रेट ले नहीं सकते, आपके पास बचता है प्रोटीन और फैट। ठीक है, तो अगर आपका वजन ज्यादा है, मान लीजिए अगर आपका वजन नॉर्मल से अगर ज्यादा है, तो आप जो है फैट को भी आपको रिस्ट्रिक्ट करना होगा, तो बचता आपके लिए फिर प्रोटीन ही है। अब आपको अगर किडनी की समस्या है तो आप जो नॉर्मल जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है उतना लें। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको किडनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवेंद्र देवेंद्र BH 3252, हेलो सर, आई वांट टू विजिट योर क्लिनिक, प्लीज आई वांट योर एड्रेस। देखिए, आपको जो हमारा जो वीडियो है यहाँ पर नीचे एक नंबर आपको दिख रहा होगा, आप इस पे फोन करके हम जो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट होते हैं उनसे आप हमारा एड्रेस ले सकते हैं और आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। आप चाहे मुझसे भी मिल सकते हैं, आप डॉक्टर अग्रवाल से भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, रिद्धि शेखावत 304, सर हार्ट ब्लॉकेज को क्या रिवर्स किया जा सकता है? देखिए, जो ब्लॉकेज है ये कहीं पर भी इस चीज की स्टडी नहीं हुई है कि ब्लॉकेज को रिवर्स कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि जो आपका अगर आप डाइट फॉलो करते हैं तो इससे जो आने वाले समय में ब्लॉकेज हो सकती थी उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। पर हालांकि यूट्यूब में ऐसे बहुत सारा इंफॉर्मेशन है जहां पर कहते हैं कि ये कुछ ले लो, मतलब कुछ ऐसे गार्लिक हो गया या ये सब जो स्टफ है अगर ये ले लेंगे तो जो ब्लॉकेज है वो उसको क्लीन कर सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। जो साइंटिफिकली प्रूवन है वो ये है कि अगर आप LDCF डाइट फॉलो करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की जो मतलब जो अगर लेवल उसके बढ़े हुए हैं तो वो नॉर्मल होते हैं, तो आने वाले समय में जो आपका ब्लॉकेज का प्रॉब्लम आ सकता है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर ब्लॉकेज का जो रीजन है वो कैल्शियम डिपोजिशन है,
तो आप जो विटामिन डी और विटामिन के आप ले सकते हैं। तो विटामिन के क्या करता है, विटामिन के जो है वो कैल्शियम को आपके सॉफ्ट टिश्यू से निकालता है, हटाता है, और जो विटामिन डी है वो कैल्शियम को बोन्स में एब्जॉर्ब करवाता है। तो आप अगर ये जो सप्लीमेंट्स हैं आप ये लेंगे तो फिर मोस्ट प्रॉब्ली लॉन्ग टर्म में ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपका जो ब्लॉकेज की समस्या ये ठीक हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हो ही जाएगी, हो सकती है, पर ये जितने भी सप्लीमेंट हैं ये कोई ऑल्टरनेट नहीं है आपके एलोपैथिक दवाइयों में, एलोपैथिक दवाइयों के लिए, स्पेशली हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम में। देखिए जो हमारा जो काम है वो मोस्टली डायबिटीज का है। तो जब कोई डायबिटिक होता है और उनको हार्ट की भी समस्या होती है, और मान लीजिए अगर उनका पहले कुछ स्टेंट वगैरह लग चुका है, एंजियोप्लास्टी हो चुका है, तो उसमें उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, वो हो चुका है, ठीक है। अब जो आने वाले समय में अगर उनका ट्राइग्लिसराइड मान लीजिए बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो वो सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, वो जो पैरामीटर्स हैं ब्लड के, वो ठीक होते हैं, वो हमने ऑब्जर्व करे हैं। पर ऑलरेडी जो ब्लॉक हो गया है वो रिवर्स हो सकता है कि नहीं, ये हम अभी कह नहीं सकते इस चीज के लिए कि ये हो ही जाएगा। पर आप जो एलडीसीएफ डाइट है वो अगर आप करेंगे तो करके आप देख सकते हैं कि आपके ब्लड पैरामीटर्स कैसे क्या आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, ट्राइब्रेक्स 389। I am a diabetic from last 8 years. Had heart bypass 2 years before. I am type 2 diabetic. What you suggest? My HbA1c is 6.8. देखिए ट्राइब्रेक्स जी, ऐसा है कि आपको जो हार्ट की समस्या हुई है ये तो वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन है ही, ठीक है। डायबिटीज को अगर प्रॉपर रेमिशन रिवर्सल पे नहीं ले जाए तो इसमें लगभग 20 से 21 कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। जैसे शुरुआत होती है ओबेसिटी से, फैटी लिवर से, एक्सेंथोसिस निग्रिकेंस से, जहां पर आपने देखा होगा कि ब्लैक स्ट्राइप्स बनने लगते हैं चेहरे पर भी और गर्दन पे भी। इसके अलावा आपको काले मस्से वगैरह होती है, फिर डायबिटीज आती है, उसके बाद फिर हार्ट डिजीज, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी की समस्या, फिर अपने आंखों से जो है वो धुंधलापन, डायबिटिक फुट, मेल्स में सेक्सुअल प्रॉब्लम, फीमेल में पीसीओडी, पीसीओएस, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो है अपने डायबिटीज को प्रॉपर इसका रिवर्सल रेमिशन करें अपने डाइट के थ्रू। जो एलडीसीएफ डाइट है अगर आप फॉलो करेंगे, आपका जो डायबिटीज है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपका देखिए HbA1c 6.8 है, हालांकि अगर ये दवाइयों के साथ है तो पहले जो है मतलब आपकी दवाइयां भी इसमें छूटेंगी और आपका इवेंचुअली जो है आपका HbA1c भी ड्रॉप होगा आने वाले 3 महीना और 6 महीने में। तो आप इसको एलडीसीएफ डाइट को आप सही तरीके से फॉलो करें तो आपको आने वाले समय में अगर हार्ट की कोई कॉम्प्लिकेशन होंगे तो वो प्रिवेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट, रोली तिवारी 0909। My HbA1c was 11.2 in April 23. I am also in remission now. I have controlled my levels with just diet and exercise. My HbA1c has come down to 6.4 in July 23. तो देखिए ऐसा है रोली जी, ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे एजेंसीज और कंपनीज और डाइटिशियंस जो इवन फ्रीलांसिंग कर रही हैं वो कहते हैं कि अगर आपका 6.4 आ गया है तो ये रेमिशन है, ठीक है। पर एक्चुअल में जो आपका रेमिशन है वो है 5.7 के नीचे। तो आपको अभी कुछ समय और डाइट को अच्छे से फॉलो करना चाहिए और इसको 5.7 के नीचे लाना चाहिए। देखिए जब आपका कोई रिपोर्ट देख रहा हो डॉक्टर, तो उसको कभी ये मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि आपको कभी डायबिटीज हुआ करता था, उसी को कहेंगे कि ये रेमिशन है। तो आपका अगर 6.4 पर आया है तो ये रेमिशन नहीं है। हाँ, आपने काफी अच्छा इंप्रूवमेंट किया, 11.2 से आप 6.4 पर आए हैं, और थोड़ा सा और एफर्ट लगा के इसको 5.7 पे ले जाइए, उसके नीचे ले जाइए, और फिर कुछ समय के बाद एक जीटीटी टेस्ट होता है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, उसको आप एक बार पास कीजिए। उसमें 75 ml ग्लूकोज डालकर उसको आपको कंज्यूम करना है, और 2 घंटे के बाद अगर 140 के नीचे आता है तो आपका प्रॉपर रिवर्सल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कविता नायर 3477। Awesome. We are struggling with diabetes from last 5 years. Last week my husband's reading in fasting was close to 400. Insulin was suggested but we didn't take it. I happened to see your video. ये बेसिकली हमारे जो डायबिटीज डी एंड वाला जो वीडियो है, जिसमें मतलब जो सबसे हमारा पॉपुलर वीडियो जिसमें हमारे डाइट के बारे में हमने
बताया है। तो आई हैपन टू सी योर वीडियो एंड फॉलोड विथ योर डाइट टुडे। टुडे फास्टिंग sugar was 130. Haven't seen this in last 5 years. Heartfelt thanks. I wish we have many doctors like you who are not money minded. तो देखिए ऐसा है, धन्यवाद कविता जी। तो बेसिकली डॉक्टर अग्रवाल के बारे में कह रहे हैं कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। सो वी आर गुड, काफी अच्छा लगा ये सुन के। और 400 का ब्लड शुगर बहुत ज्यादा होता है। इंसुलिन आपको सजेस्ट किया था, ऑब्वियसली करेंगे ही, पर ज्यादातर लोग को, जो डॉक्टर्स भी हैं, उनको डाइट के बारे में अंदाजा नहीं, और जाहिर सी बात है उनको इस बारे में पढ़ाया नहीं गया, तो उसमें उनकी गलती है भी नहीं। तो अगर आप डाइट को करते हैं प्रॉपर, आपने जैसे आपने कहा भी है कि आपने डाइट को फॉलो किया और वो 400 से गिर के 130 पर आ गया। अब आप डाइट को फॉलो करते रहिए और इसको जो है, मतलब देखिए, अगर आपका जो अगर 400 से 130 पर आया, मतलब आपका जो इंसुलिन है, बॉडी के अंदर जो इंसुलिन बन रहा है वो प्रॉपर तरीके से बन रहा है। अब इसमें जो रेजिस्टेंस है, इसको आपको धीरे धीरे सेंसिटिव करने की जरूरत है, और वो डाइट से ही होगा। एलडीसीएफ डाइट आप फॉलो करें, और इसको आप जो है प्रॉपर डाइटिशियन और डॉक्टर के गाइडेंस में करेंगे, तो वो ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। कोई अननेसेसरी के आपको और साइड इफेक्ट्स, नुकसान वगैरह ये सब नहीं होगा, तो इसको आप मेडिकल सुपरविजन में ही करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिया धनवानी 4604, मुझे भी डायबिटिक है, फास्टिंग 122 और सेम जलन, लेग्स में ओनली नमनेस है। तो बेसिकली देखिए क्या है, आपको जो समस्या है प्रिया जी, तो ये आपको डायबिटीज न्यूरोपैथी की समस्या है, जो डायबिटीज की वजह से ही होता है। जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी लिया था कि जो डायबिटीज है उसका वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन है न्यूरोपैथी, और उसमें अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, तो उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है AV 3727, excellent presentation doctor, I am suffering from peripheral neuropathy from last many years due to diabetes, as explained by you. I will do some more tests related to nerves and call back to you for medicines in November as I am not in India. कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जो न्यूरोपैथी की जो समस्या है वो बहुत मतलब कॉमन है डायबिटीज के पेशेंट्स में। लगभग 30-40% डायबिटीज के पेशेंट्स को न्यूरोपैथी की भी समस्या होती है। अच्छा, मैं एक चीज आपको इसमें और बता दूं कि आप अपना डाइट तो फॉलो करेंगे, ठीक है, साथ में आपको कुछ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट भी लेने हैं, जैसे कि हमारे पास भी एक है जैसे नर्वोकूल। तो नर्वोकूल से क्या होता है कि जो आपके नर्व है जो डैमेज हुए हैं, एक तो वो रिपेयर होंगे, माइलिन शीथ जो होता है नर्व का वो रिपेयर होता है, ठीक है, पर साथ में आपको जो इसका रूट कॉज है उसका भी आपको इलाज करना होगा, मतलब डायबिटीज का। तो वो डायबिटीज का जो इलाज है वो डाइट के थ्रू होगा, तो ये दोनों साथ में कॉम्बिनेशन में काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेनु सैटर्न 3903, क्या नर्व्स रीजनरेट हो सकते हैं? देखिए, नर्व्स जो है वो कुछ हद तक रीजनरेट हो सकते हैं, अगर डैमेज कोई बहुत ज्यादा नहीं है तो। अगर बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है तो वो रीजनरेट नहीं हो पाता है कई बार, पर हाँ, आने वाले समय में और जो डैमेज है वो होने से आप रोक सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज है तो अपने जो एलडीसीएफ डाइट है उसको फॉलो करते हुए आप ये चीज कर सकते हैं। मतलब इसका आपका जो मतलब जो आने वाले समय में जो और डैमेज है उसको रोका जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं लाल काजी विश्वकर्मा 4908, diabetes medicine is very dangerous for eyes if dose excessive. Surely within 72 hours your eyes sight decrease and doctor always make mistake, people will turn to blind. तो इनका कहना है कि जो एलोपैथिक दवाइयां होती है डायबिटीज की, उसमें जो आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है उसको लेने से। तो देखिए ऐसा है कि एलोपैथिक दवाइयां कितना डेंजरस है कितना नहीं है, ये देखो, मैं तो डाइटिशियन हूं तो मैं दवाइयों के बारे में नहीं, मैं डाइट के बारे में कहता हूं। पर जहां तक मुझे लगता है कि जो दवाइयां हैं वो उतनी ज्यादा डेंजरस नहीं है जितना डायबिटीज अपने आप में है आंखों के लिए। तो या तो आप दवाइयां अच्छे से लें अगर आप डाइट नहीं कर पा रहे हैं तो, या नहीं करना चाहते हैं तो, और अगर दवाइयां भी नहीं ले रहे हैं तो एटलीस्ट डाइट करें, तो आपकी आंखें जो है वो बची रहेंगी। पर मैं आपको एक चीज कह दूं, ये हमने बहुत हार्डली सुना है कि
दवाइयों की वजह से आंखें खराब हुई हैं। मेनली जो आंखें खराब होती है वो होती है डायबिटीज की वजह से। तो पहले डायबिटीज का प्रॉपर इलाज करें, इसको आप एलडीसीएफ डाइट के थ्रू इसको प्रॉपर इसका रेमिशन रिवर्सल की तरफ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एहसान उल हक जी का। एहसान उल हक 1516, इट्स डॉक्टर साहब हुज एडवाइस गिवन मी कॉन्फिडेंस टू फाइट बैक, 10K स्टेप्स वॉकिंग हेल्प मी अ लॉट, थैंक यू डॉक्टर। एहसान जी, काफी अच्छा लगा सुन के आपके कमेंट्स को। आपको अच्छे अगर रिजल्ट्स मिले हैं तो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी हमारे डाइट सजेस्ट कर सकते हैं, हमारा प्रोग्राम सजेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, जहां तक ये है कि 10K स्टेप्स, तो 10K स्टेप्स तो मैं अपने जो दूसरे व्यूअर्स हैं मैं उनके लिए भी कह दूं कि ये ऐसा नहीं होता कि सिर्फ 10K स्टेप्स मतलब 10,000 स्टेप्स चलने से ही सब कुछ होगा। देखिए, जो एक्सरसाइज होता है, जो वर्कआउट होता है, दैट विल कंट्रीब्यूट, वो सिर्फ 15% हमारे हेल्थ को कंट्रीब्यूट करती है, 15 से 20%। बाकी का जो है 80%, 85%, 80 to 85%, वो जो है आपका डाइट है, वही कंट्रीब्यूट करेगा आपके हेल्थ पर। तो जो आपको 10,000 स्टेप्स चलना है आप चले, पर ये क्या होता है कि सबके लिए एडवाइजेबल नहीं होता है। मान लीजिए किसी को आर्थराइटिस है और वो डायबिटिक भी है, ठीक है, ओल्ड है थोड़े, तो उनके लिए फिर 10,000 स्टेप वो चलेंगे तो उनके घुटने और खराब ही हो जाएंगे। तो ठीक है, 10,000 स्टेप्स चलने से या स्टेप्स या नॉर्मल एक्सरसाइज से भी ब्लड शुगर जो है वो काफी कुछ मतलब कंट्रोल में आती है जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसके बाद भी। पर मेन जो है वो डाइट से आती है, ठीक है, तो डाइट का ख्याल रखें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्रताप राजेश शिर्के 5272, यू मे सीम फ्रॉम महाराष्ट्र, यू हैव ओपन माई आईज। ये हमारे वही वाले वीडियो में कह रहे हैं डायबिटीज दी एंड। तो उसमें देखिए ऐसा है, हाँ, हम थाने डिस्ट्रिक्ट मीरा रोड से हैं और ठीक है, अच्छा है, आपको अगर समझ में आया हो कि भाई डायबिटीज का कैसे आप रेमिशन रिवर्सल कर सकते हैं, पर फिर भी मैं ये कहूंगा कि आप जो है इसको गाइडेड तरीके से करें, मेडिकल सुपरविजन में करें, खुद इसको करने मत जाए। ये वही बात है जो आप स्टंट कई बार देखते हैं ना, आप बोलते हैं कि प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम, तो ये आप अकेले इसको ट्राई ना करें घर पे, आप जो है मेडिकल सुपरविजन में ही डाइट को करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जसबीर कौर 5195, सर नर्वोकुल का क्या प्राइस है, मुझे न्यूरोपैथी है, मैं मेडिसिन ले रही हूँ, पैरों के में जलन होती है। तो देखिए ऐसा है जसबीर कौर जी, आपको नर्वोकुल तो ठीक है, वो आपको काम करता है, पर आपको मेनली अपने डायबिटीज का जो इलाज है वो करने की जरूरत है। तो आपका जो नर्वोकुल है वो तो चलो ठीक है, मतलब उसमें न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है, आपके नर्व डैमेज को इम्प्रूव करती है, वो बात सब सही है, लेकिन आपको जो इसका मेन रूट कॉज है उसको आपको ठीक करना होगा। मैं पहले भी इस पूरे सेशन में बोल चुका हूं पहले भी कि न्यूरोपैथी की जो समस्या है उसमें जो रूट कॉज है वो डायबिटीज है, तो उसको आप पहले ठीक करें और उसके बाद जो भी दवाई आप लेंगे वो और अच्छे से और एनहांस्ड वे में काम करेंगे। फिर आज का आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं, सर टोटल कोलेस्ट्रॉल इज 177, एलडीएल इज 121, एचडीएल इज 40, वीएलडीएल इज 16.5 और ट्राइग्लिसराइड इज 81। सर नॉर्मल है कि खराब है? देखिए बाकी तो सब ठीक है, आपको एचडीएल बढ़ाने की जरूरत है। आप थोड़ा इसमें हेल्दी फैट लें और थोड़ा अपने अपने रूटीन में एक्सरसाइज को ऐड करें। एचडीएल अगर आप बढ़ाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा है, इट इज गुड फैट, इट इज गुड कोलेस्ट्रॉल, तो वो आप करें। तो थैंक यू, आज के लिए जो हमारा सेशन है यहीं तक ही होगा और नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं। और आपके जो क्वेश्चन है आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जो क्वेश्चंस है वो हमारे कमेंट्स में डालें, तो हम आपके नेक्स्ट वीडियो में आपके जो क्वेश्चन है उसको भी हम लेंगे और आपके क्वेश्चंस को हम एड्रेस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।